जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों की जांच अब नई एसआईटी करेगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता के आदेश पर वरीय आईपीएस अधिकारियों की नई एसआईटी केस की जांच करेगी। गौरतलब है कि पहले ही सीआईडी सितंबर 2024 में हुई परीक्षा में कथित पेपर लीक की जांच कर रही है। सीआईडी ने इस केस में अब तक 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। डीजीपी के आदेश पर जो नई एसआईटी बनी है उसका नेतृत्व झारखंड जगुआर के आईडी अनूप पिरथरे को सौंपा गया है। इस नई एसआईटी में सीआईडी के डीआईजी चंदन कुमार झा और एससीआरबी के डीआईजी वाईएस रमेश शामिल होंगे। वहीं केस की जांच का प्रभार विशेष शाखा के एसपी हरदीप पी जनार्दनन को दिया गया है। गौरतलब है कि पहले सीआईडी द्वारा की जा रही जांच का प्रभार एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को दिया गया था। दरअसल अभ्यर्थियों का एक बड़ा धड़ा लंबे समय से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के कथित पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग पर अड़ा है। पिछले दिनों सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने डीआईडी डीएसपी की ओर से दाखिल शपथ पत्र को लेकर असंतोष जाहिर किया था। हाईकोर्ट ने ही आदेश दिया था कि इस केस की जांच के लिए वरीय अधिकारियों की एसआईटी का गठन किया जाए। इसी आदेश के तहत डीजीपी अनुराग गुप्ता ने झारखंड जगुआर के आईजी अनूप पिरथरे की अगुवाई में नई एसआईटी का गठन किया है। गौरतलब है कि सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक केस की जांच इसी साल की शुरुआत में सीआईडी को सौंपी गई थी। इस केस में सीआईडी ने 28 अभ्यर्थियों को नेपाल ले जाकर उत्तर रटवाने और पैसे वसूलने वाले गिरोह के 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। इस केस में अभी तक स्पष्ट नहीं है कि पेपर लीक हुआ था या नहीं। सीआईडी का अब तक की जांच के आधार पर यही कहना है कि यूपी बेस्ड गिरोह ने अभ्यर्थियों से पेपर लीक का झांसा देकर पैसों की वसूली की थी। प्रत्येक अभ्यर्थी से करीब 30 लाख रुपए की वसूली की गई थी। अभ्यर्थियों को नेपाल के काठमांडू सहित बिहार के मुजफ्फरपुर और पश्चिम बंगाल के आसनसोल ले जाया गया था, लेकिन अभी यह साबित नहीं हो सका है कि गिरोह पेपर लीक करा पाने में कामयाब हुआ था या नहीं। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा का आयोजन कई बार टाले जाने के बाद आखिरकार 28 जनवरी 2023 और 4 फरवरी 2024 को शेड्यूल किया गया था। 28 जनवरी को परीक्षा के तुरंत बाद अभ्यर्थियों ने पेपर लीक के आरोप लगाए। पहले तो आयोग ने पेपर लीक की बातों से साफ इनकार किया, लेकिन अभ्यर्थियों द्वारा भारी हंगामे के बाद एसआईटी गठित की गई। जांच में पेपर लीक के सबूत मिलने पर 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा रद्द कर दी गई। अगली बार यह परीक्षा 21 और 22 दिसंबर 2024 को शेड्यूल करके ली गई। इसमें भी पेपर लीक के आरोप लगे। आयोग ने इस दफे भी पेपर लीक की बातों से इनकार किया है। 4 दिसंबर को परीक्षा का परिणाम आया तो इसमें भी गड़बड़ी के आरोप लगे। 11 दिसंबर 2024 को अभ्यर्थियों ने नामकुम स्थित आयोग के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका। दूसरी ओर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी चल रही थी। खैर, सरकार ने 21-22 सितंबर 2024 को आयोजित परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों की जांच के लिए सीआईडी को केस सौंपा। सीआईडी ने इस केस में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें आईआरबी के कुछ जवान भी हैं। पिछले दिनों ही सीआईडी कोर्ट में एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने माना कि आरोपी अभ्यर्थियों से पेपर लीक का झांसा देकर पैसों की वसूली करने वाले गिरोह में पूरी तरह से संलिप्त था। अब डीजीपी ने वरीय आईपीएस अधिकारियों की एक नई एसआईटी को जांच का जिम्मा सौंपा है। पुरानी टीम को पेपर लीक के सबूत नहीं मिले हैं। सरकार आरोप लगाती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसाना विपक्ष की साजिश है। वहीं विपक्ष कहता है कि सरकार पारदर्शी और ईमानदार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराने में असफल रही है। हालांकि इस पूरे विवाद में नुकसान अभ्यर्थियों का है, जो अपना गांव ज्वार छोड़कर शहर के दबड़ेनुमा कमरों में किसी तरह तैयारी करते हैं कि एक अदद सरकारी नौकरी मिल जाए। गौरतलब ये भी है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का विज्ञापन 9 साल पहले निकला था। कभी सरकार बदली तो कभी नियमावली, कभी पेपर लीक हुआ तो कभी स्थगित। अब जबकि परीक्षा का आयोजन हुआ है तो मामला कोर्ट कचहरी और जांच के दायरे में है। उम्मीद है कि नई एसआईटी की जांच में कुछ ठोस और निर्णायक फैसला आएगा जो सभी के हित में होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।